हेलो एंड वेलकम टू CompuHelp। इस प्रोग्राम में यहाँ पे दिया गया वीडियो में राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक इफ़ द नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। चेक करो क्या वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं, यूजिंग वाइल लूप को इस्तेमाल करके। अभी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कौन होता है? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो होता है, जैसे मान लो सपोज हमने नंबर एंटर किया 12। तो अगर ये नंबर एंटर किया है, पहले हम देखेंगे इसके डिजिट्स कितने हैं। इसके 2 डिजिट्स हैं, तो क्या होगा, हर एक डिजिट का पहले अगर 2 डिजिट्स हैं तो जितने डिजिट्स हैं उतनी उनकी पावर आएगी। जैसे 1 और 2 है, मतलब 12 है तो 1 और 2 डिजिट्स हैं तो 1 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। फिर हम उनको ऐड करेंगे तो 4 + 1 कितना हो गया 5। तो क्या वो नंबर द्वारा वही बन गया जो आपने एंटर किया था स्क्वायर करके और ऐड करके? नहीं, वो 5 बना जबकि आपने एंटर किया था 12। तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। अब मान लो हम 3 नंबर लेते हैं, जैसे 1 to 1। अब यहाँ पे हर एक नंबर, हर एक डिजिट का क्यूब होएगा, क्योंकि जो नंबर हमने एंटर किया उसमें 3 डिजिट्स हैं। तो 1 का क्यूब होगा, फिर 2 का क्यूब होगा, फिर अगेन 1 का क्यूब होगा। तो 1 का क्यूब कितना होता है 1, और 2 का क्यूब 2 to the 4 to the 8, और 1 का क्यूब कितना होता है फिर से 1। फिर हम उनको प्लस करेंगे तो 8 + 1 दैट इज़ 9 + 1 दैट इज़ 10। ये भी आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर मैंने एंटर किया 153। 1 का क्यूब कितना है 1, प्लस 5 का क्यूब कितना है, तो 5 × 5 दैट इज़ 25, एंड 25 × 5 दैट इज़ 125, एंड प्लस 3 का क्यूब, तो 3 × 3 9, 9 से 27। सो 125 प्लस 125 प्लस 27 कितने हो गए? सो 120 + 20 140, एंड 7 + 5 12, 140 152 हो गए, और प्लस 1 153। ये जो है, ये नंबर जो 153 है, जो 153 है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस नंबर के हर एक डिजिट का क्यूब करके उनको ऐड करके वही नंबर बन जा रहा है जो हमने एंटर किया था। तो बस आपको एक सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि पहले हमें ये नहीं पता कि यूज़र क्या नंबर एंटर करेगा। तो पहले हमें ये काउंट करना है कि उसने जो एंटर किया है क्या वो 3 डिजिट नंबर है, क्या वो 4 डिजिट नंबर है, या वो 2 डिजिट नंबर है। उसके लिए हम एक लूप लगाएंगे और फिर ये करने के बाद उसका अगला लॉजिक लगाएंगे। तो अगर मान लो जो सबसे पहले हमने एंटर किया मान लो 1 और 5 और 3, तो ये जो नंबर है ये हमने n में स्टोर करवा लिया, n वेरिएबल में, ये जो कुछ वेरिएबल्स लिए हैं। और दूसरा, फिर हमने जो, मुझे पता कि बाकी n का मैं यूज़ फर्दर करूँगा, तो n का मैंने जो 153 था वो स्टोर करवा लिया स्टोर 1 वेरिएबल में। तो 153 जो है वो जो n में पड़ा है वो वही स्टोर 1 में आ गया 153। फिर >n, अच्छा कर्सर नीचे आया, उसके बाद वाइल लूप लगाई गई है। n में कितना पड़ा है 153, क्या 153 जो है वो 0 से बड़ा है, तो अंदर आ गया, कंट्रोल अंदर आ गया। अब इससे क्या होगा, हमें अलग अलग डिजिट्स मिलेंगे, क्योंकि देखो सब 153 है तो पहले हमें मिलेगा यहाँ पर 3, क्योंकि 153 डिवाइड बाई 10, सो 10 × 5 दैट इज़ 150। रिमाइंडर कितना बचा 3, REM में कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है, REM में 3 पड़ा है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें डिजिट्स अलग अलग मिल गए। अगर आप ये ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये है आपका जो 153 है आपने एंटर किया है, तो 153 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे उसका जो क्वोशंट आएगा वो कितना आएगा। तो 153 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे उसका जो क्वोशंट आएगा दैट इज़ 153 × 10 डिवाइड बाई 10। सो 10 15s आर 150, तो 15 इसका जो है वो पहला क्वोशंट आएगा। फिर काउंट प्लस प्लस होगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे साथ में गिनना भी है कि लूप कितनी बार चलती है। जितनी बार ही लूप चलेगी उतने ही उसमें डिजिट्स होंगे। अभी काउंट प्लस प्लस किया तो काउंट में 0 पड़ा था वो 1 हो गया। फिर n जो है, n में कितना, अब कितना आ गया 15 आ गया है, तो 15 > 0, क्या 15 0 से बड़ा है तो अंदर आ गया। अब n में कितना पड़ा है 15 पड़ा है, तो क्या हुआ 15 डिवाइड बाई 10। अब 15 डिवाइड बाई 10 है, तो जो 15 है जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 1s are 10, और रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, रिमाइंडर तो बचेगा आपका 5, पर जो क्वोशंट आएगा तो आपने कितना किया 10 1s are, तो 1 इसका क्वोशंट आएगा, तो n में 1 आ गया। काउंट प्लस प्लस किया इसमें 2 आ गया। फिर n जो है उसमें 1 पड़ा है, 1 जो क्या वो 0 से बड़ा है तो अंदर आ गया। अंदर 1 रखा जाएगा, मतलब 1 को आप 10 से डिवाइड करेंगे
तो 1 का 1 रिमाइंडर ऐसे आ जाएगा और जो क्वोशंट आएगा वो 0 आएगा। तो n यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो n है उसमें कितना आ गया, 0 आ गया, और काउंट प्लस प्लस हुआ वो 3 हो गया। अब 0 क्या 0 से बड़ा है? नहीं, फॉल्स होके बाहर आ गया। काउंट में 3 आ गया क्योंकि हमें पता लग गया कि इसमें 3 डिजिट्स हैं। अब मुझे लगता है कि स्टोर 1 का मैं यूज़ फिर से करने वाला, तो जो स्टोर 1 की वैल्यू थी वो मैंने स्टोर 2 में डलवा दी। ठीक है, अब स्टोर 2 में आ गई वैल्यू वो, तो स्टोर 2 में आ गया 153। अब फिर से मैंने वही लूप लगाई, सेम जो ऊपर यहाँ पर लगाई थी, सेम कंडीशन, जहाँ पे ये n है उसको वहाँ पे यहाँ पे स्टोर 1 को रख लो। तो 153 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे क्या है, अब ये 153 को आप जब 10 से डिवाइड करेंगे उसका जो रिमाइंडर आएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 10 और 15 ज़ा 150, तो रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा, वो REM में 3 आ गया। अब REM में 3 है जो डिजिट है, फिर और काउंट में कितना पड़ा था मेरा 3, तो उसके अंदर वाइल लूप के अंदर एक फॉर लूप चला दी। तो i की वैल्यू 1 है और i लेस देन इज इक्वल टू 3, क्योंकि काउंट में 3 पड़ा। अगर यहाँ पे 2 होता काउंट में तो यहाँ पे 2 तक चलता। अब ये 3 बार चलेगी लूप। k एक वेरिएबल लिया और k में 1 दे दिया ऊपर, यहाँ देखिए। अब यहाँ पर क्या किया, ये सारी चीज़ों को कॉम्बिनेशन है जो आप पीछे करके आए हैं। अब k में कितना पड़ा, 1 इंटू 3, तो क्योंकि मुझे 3 का क्यूब करना है अब, तो 3 इंटू 1 दैट इज 3। k में कितना आ गया, 3। i प्लस प्लस हुआ, i की वैल्यू 1 थी, 2 होगी, 2 लेस देन 3, क्योंकि काउंट में 3 पड़ा है, 2 नीचे आया। k में कितना पड़ा है अभी, 3 पड़ा है, और REM में 3 पड़ा है, 3 इंटू 3 9। k में कितना आ गया, 9। i प्लस प्लस की i की वैल्यू होगी 3 इज इक्वल 3, 2 नीचे आया। REM में 3 पड़ा है, k में कितना पड़ा, 9 इंटू 3 27, k में कितना आ गया, 27 आ गया। i प्लस प्लस की i की वैल्यू होगी 4 लेस देन 3, नहीं इक्वल 3, नहीं, फॉल्स होकर बाहर आ गया कंट्रोल। जैसे ही फॉल्स होकर कंट्रोल बाहर आया तो उसने क्या किया, यहाँ पर सम इज इक्वल टू सम प्लस के। तो सम में कितना पड़ा है, सम में आपका पड़ा है, जो सम वेरिएबल है उसमें अभी आपका ऊपर पड़ा है 0। सो आपने किया सम इज इक्वल टू सम प्लस के, तो सम के में कितना पड़ा मेरा 27 प्लस 0, सम में कितना आ गया 27, और के को द्वारा फिर से 1 कर दिया गया, ताकि जब द्वारा वापस जाए तो वो 1 से चले, फिर से रिफ्रेश होकर के द्वारा, ये नहीं कि पिछली वैल्यू उठा के चले। और क्या किया, स्टोर 1 इज इक्वल टू स्टोर 1 डिवाइड बाई 10, वही सेम चीज़ जो यहाँ पर की थी। तो वही इसका जो क्वोशंट आया था वो 15 था, तो 15 जो है वो स्टोर 1 में आ गया। तो स्टोर 1 में जो स्टोर हो गया वो कितना हो गया, 15 स्टोर हो गया। अब 15 स्टोर हो गया तो 15 जो है वो 0 से बड़ा है, क्योंकि दोबारा फिर वाइल लूप के पास जाएगा, हाँ बड़ा है। अब 15 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 1 ज़ा 10, इसका जो रिमाइंडर आया वो आया 5। तो REM में कितना आ गया, 5 आ गया। काउंट में तो 3 पड़ा हुआ है, तो REM में 5 आ गया। तो अब ये इसको जो जैसे 3 के साथ हुआ था, ये 3 बार लूप चलेगी, तो 5 इंटू 5 जो आएगा वो आ जाएगा 125, मतलब k में कितना आ जाएगा 125। फिर वो फॉल्स होके बाहर आएगा। सम में तो 3 पड़ा हुआ ऑलरेडी, और सम में पड़ा 27 पड़ा हुआ है, 27 प्लस 125, तो आगे आ जाएगा 152। सम में कितना आ गया 152, और k में फिर से 1 हो गया, और वही स्टोर 1 डिवाइड बाई 10। तो इसका जो क्वोशंट आया था जब आपने 15 को डिवाइड किया था 10 से, तो 10 1 ज़ा 10, तो वो क्योंकि रिमाइंडर 5 बचा था, तो यहाँ पे स्टोर 1 में 1 आ गया। अब 1 जो है वो 0 से बड़ा है, ट्रू है, अंदर आया। अब स्टोर 1 में जो पड़ा है 1 पड़ा है, 1 इज डिवाइडेड बाई 10, तो 1 का 1 जो रिमाइंडर है वो वैसे ही आ जाएगा, मतलब रिमाइंडर आ जाएगा 1 और क्वोशंट आएगा 0, तो रिमाइंडर 1 पड़ा है। अभी लूप 3 बार चलेगी। REM में कितना पड़ा है, 1 पड़ा है, तो k में कितना पड़ा है, फिर से वो 1 हो चुका है। तो ये इसमें 1 इंटू 1 वो कितना होगा, 1 ही रहेगा, और ये फिर लूप फॉल्स होकर बाहर आ जाएगा इससे कंट्रोल। और फिर सम में कितना पड़ा है, सम में पड़ा है आपका यहाँ पर जो पड़ा है दैट इज़ 152 प्लस के में कितना पड़ा है 1, सो 153। सम में कितना आ गया 153, और के को फिर से कितना मिल गया 1 मिल गया। स्टोर डिवाइड बाय 10, तो वही कि स्टोर 1 में कितना पड़ा था मेरा 1 पड़ा था, 1 डिवाइड बाई 10। जब 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट आएगा 0, तो स्टोर 1 में कितना आ गया 0। ऊपर गया कंट्रोल, यहाँ पे 0 इज़ ग्रेटर देन 0, ये फॉल्स हो गया, कंट्रोल जो है वाइल लूप से बाहर आ गया। अब कंट्रोल वाइल लूप से बाहर आ गया तो यहाँ पर किया इफ़ सम इज इक्वल स्टोर 1। अब सम इज इक्वल स्टोर 1, क्योंकि सम में कितना पड़ा है मेरा, सम में पड़ा है, सॉरी स्टोर 2, सम में पड़ा है यहाँ पर 153, क्योंकि वो इकट्ठा होकर 153 आ चुका है। और स्टोर 2 में भी मैंने पहले इस्तेमाल करके रख लिया था, क्योंकि मुझे पता था स्टोर 1 जो है वो भी जाने वाला है, उसमें जो वैल्यू है वो चेंज होगी, तो स्टोर 2 में मैंने 153 रख लिया।
तो सम में जो आया 153 इकट्ठा करके, और स्टोर 2 में जो पड़ा अगर 153, वो दोनों इक्वल हैं, तो आ जाएगा इट इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग। और अगर नहीं होंगे तो यहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं आएगा, इट इज़ नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये एक प्रोग्राम था जिसके थ्रू आपने चला के देखा कि नंबर जो आपने एंटर किया है क्या वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या वो नहीं है। थैंक्स फॉर कॉम्प्यू हेल्प।